मोइनाबाद बल्दी हदूद में एक फार्म हाउस पर पुलिस ने छापा मारा, जहां 50 नौजवान लड़के और लड़कियां पार्टी कर रहे थे। मुसद्दिक़ इत्तला पर एसओटी पुलिस ने इतवार की रात छापा मारा। छापे के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 50 नौजवान पकड़े गए, जिनमें 12 लड़कियां और 38 लड़के शामिल हैं। उनमें से कई नाबालिग थे। पुलिस ने तमाम अफराद के ड्रग टेस्ट करवाए, जिनमें एक नाबालिग के गांजा इस्तेमाल करने की तस्दीक हुई। पुलिस ने मौके से 6 गैर मुल्की शराब की बोतलें भी जब्त कर ली। इत्तलात के मुताबिक फार्म हाउस का मालिक, जो आसानी से दौलत कमाना चाहता था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रैप हाउस नामी अकाउंट चला रहा था, जिसके जरिए नौजवानों को लुभाकर इस पार्टी का एहतमाम किया गया था। इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी के जरिए इवेंट के नाम पर एंट्री फीस मुकर्रर की गई थी। फीकस 1600 रुपये और कपल के लिए 2800 रुपये, जिनके साथ शराब और गांजा भी फराहम किया जा रहा था। पुलिस ने तमाम 50 नौजवानों को हिरासत में ले लिया और नाबालिगों के अरकान खानदान को इत्तला दे दी गई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए फार्म हाउस के मुंतजिमीन से ये मालूम करने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है कि गांजा कहां से हासिल किया गया था। हैदराबाद से नागपुर की जानिब जा रही 2 लारियों में तसादुम हो गया। इस तसादुम के नतीजे में दोनों गाड़ियों में आग भड़क उठी और शाहरा के दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक ट्रैफिक जाम हो गया। ये देखकर मुकामी अफराद ने गड्डी हथनूर और आदिलाबाद की टाउन पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी। मुकामी वाक़े पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाने के इक़दाम किए। लॉरी में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गया। पुलिस ने दूसरी तरफ से आमदरफ्त बहाल की। हादसे की वजूहात मालूम करने के लिए तफ्तीश की जा रही है। इस हादसे में किसी भी तरह के जानी नुकसान या किसी के हलाकत की इत्तला नहीं है। इतवार की शाम सुल्तान शाही में कबड्डी मैच के दौरान झगड़े के बाद 2 नौजवान के हमले में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी नौजवान की शनाख्त समीर के तौर पर की गई है। बताया गया है कि समीर, जो कि मुकामी रिहायशी है, मुगलपुरा के सुल्तान शाही प्ले ग्राउंड में कबड्डी खेलने गया था। खेल के दौरान समीर की 2 अफराद मुबशिर और मुक्तदिर से झगड़ा हो गया। कुछ देर बाद मुबशिर और मुक्तदिर ने समीर पर लोहे की राड से हमला कर दिया और उस पर मुक्के बरसाए, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। समीर को बगैर इलाज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुगलपुरा पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। जयपुर के एसएमएस यानी के सोइन मन सिंह अस्पताल में इतवार की रात भयानक आग लगने से 7 मरीज हलाक हो गए। रियासती हुकूमत ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया है। मरने वाले मरीजों के रिश्तेदारों ने हिफाजती इंतजाम की कमी और आग बुझाने के आलात की गैर मौजूदगी का इल्जाम लगाया। एक मरीज के रिश्तेदार पूरन सिंह ने बताया है कि आग लगने के वक्त सिलेंडर करीब मौजूद था, जिससे धुआं आईसीयू में फैल गया और हर कोई खौफ के मारे भागने पर मजबूर हो गया। कुछ लोग अपने मरीजों को बचा सके, लेकिन मेरा मरीज कमरे में अकेला छोड़ गया। जब गैस फैल गई तो उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। एक और रिश्तेदार नरेंद्र सिंह ने बताया है कि आग लगने के वक्त वहाँ कोई आग बुझाने का सामान मौजूद नहीं था। आईसीयू में आग लगे और मुझे पता ही नहीं चला। मैं उस वक्त डिनर के लिए नीचे आया था, कोई भी आलात दस्तयाब नहीं थे। मेरी वालिदा वहाँ दाखिल थी, जो हादसे में फौत हो गई। हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में इतवार की रात सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। कुकटपल्ली पुलिस के मुताबिक एक कार जेएनटीयू से हाईटेक सिटी की तरफ जा रही थी कि ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया और तेज रफ्तारी से फ्लाईओवर पर लगे स्ट्रीट लाइट के खंबे से टकरा गई। खंबे से टकराने के बाद कार सड़क के डिवाइडर पर चढ़ गई और सड़क के मुखालिफ से आने वाली दूसरी कार से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद कार में सवार अफराद को बाहर निकाला। दोनों कारों में सवार 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमेरिका में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक और नौजवान जाँ बहक हो गया। इत्तलात के मुताबिक चंचलगुड़ा के रहने वाले 25 साला शिराज मेहताब मोहम्मद की सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई। यह हादसा इतवार को अमेरिकी रियासत एलबनाई के एवेंस्टन इलाके में पेश आया, जहां वो मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की खबर मिलते ही हैदराबाद में उनके घर वालों पर सख्त तारी हो गया। शिराज के वालिद अल्ताफ मोहम्मद ने बताया है कि उनका बेटा बेहतर मुस्तकबिल और रोजगार के मौके के लिए अमेरिका गया था, मगर वहाँ हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने कहा कि वो शिराज की मैयत हैदराबाद लाने के इंतजाम कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के जिले कड़पा के प्रोदुटूर में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां एक लौते बेटे ने मामूली रकम न देने पर अपनी मां का बेईमाना कत्ल कर दिया। ये वाक़या इतवार की सुबह श्री रामनगर कॉलोनी में पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक 52 साला लक्ष्मी देवी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, जबकि उनके शोहर विजय भास्कर रेड्डी पहले खानगी मुलाजिमत करते थे, मगर इस वक्त बेरोजगार थे। दोनों का इकलौता बेटा यशवंत कुमार रेड्डी ने 3 साल कबल चेन्नई से बीटेक की डिग्री मुकम्मल की थी और हैदराबाद में मुलाजिमत और फिल्मों में मौक़े की तलाश में मुकीम था। यशवंत हर माह
अपनी मां से अपने किराए के कमरे और दीगर अखराजात के लिए रकम लेता था। गुज़िश्ता महीने मां ने पैसे नहीं भेजे तो उसने फोन पर 3000 रुपए मांगे, जो लक्ष्मी देवी ने भेज दिए। बाद में उसने मजीद 10,000 रुपए मांगे, लेकिन लक्ष्मी देवी ने देने से इनकार कर दिया। इसी बात पर बरहम होकर वो इतवार की सुबह बगैर इत्तला के हैदराबाद से प्रोदुटूर पहुंच गया। घर आते ही उसने मां से झगड़ा किया और उस पर हमला कर दिया। शोर सुनकर वालिद विजय भास्कर रेड्डी बेडरूम से बाहर निकल आए तो यशवंत ने उन्हें अंदर धकेलकर कमरा बंद कर दिया। कुछ देर बाद उसने चाकू से अपनी मां का गला काट दिया और नाश को घसीटकर सहन में डाल दिया। कत्ल के बाद मुलजिम ने दरवाजा बंद कर दिया, टीवी ऑन करके गाने देखता रहा। मां की चीख सुनकर मुकामी लोग घर के बाहर जमा हो गए और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यशवंत कुमार रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया और बाप को कमरे से बाहर निकाला। थाना इंचार्ज वेणुगोपाल के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की जा रही है। जीएचएमसी में जायदाद टैक्स वसूली में भी धांधली का इंकशाफ। शहर के रिहायशी जो जीएचएमसी को प्रॉपर्टी टैक्स की रकम नकद अदा कर रहे हैं, जीएचएमसी का कुछ अमला आवाम की जानिब से अदा की गई नकद रकम को अपनी जाती जरूरियात के लिए इस्तेमाल कर रहा है और इस रकम से सूदी कारोबार करते हुए अपना मुनाफा लेने के बाद वो टैक्स की रकम अदा करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए बिल जमा करने वाले बीसी और टैक्स इंस्पेक्टर हैं। शेलिंगमपल्ली और कोकटपल्ली जोन में चंद खानगी अमला टैक्स इंस्पेक्टर्स और बीसी के तहत काम कर रहे हैं। ये सभी ऐसे मकानात और इजाफी मंजिलों की निशानदही कर रहे हैं जो टैक्स के दायरे में नहीं है। ये लोग मालिकान को धमकी दे रहे हैं। जीएचएमसी सिविल सर्विस सेंटर सालाना 20 करोड़ रुपए खाली अराजी टैक्स और जायदाद टैक्स से निकाल रहे हैं, जो सेल्फ असेसमेंट के जरिए अदा किए जाते हैं, जो नकद रकम अदा किए जाते हैं। सीएससी का अमला फर्जी रसीद देकर शहरियों और जीएचएमसी को धोखा दे रहा है। टैक्स इंस्पेक्टर और बिल जमा करने वालों के पास हैंड हेल्ड मशीनें हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और QR कोड के जरिए टैक्स अदा किया जा सकता है। आवाम को चाहिए कि वो माई जीएचएमसी मोबाइल ऐप और दीगर UPI ऐप के जरिए टैक्स अदा करे। इस सिलसिले में जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन ने आवाम से अपील की है कि ऐसा किसी भी मकाम पर किया गया तो वो फौरी डिप्टी कमिश्नर या जोनल कमिश्नर से शिकायत करें या फिर प्रजावानी में भी उसकी शिकायत की जा सकती है। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।